जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य के लोगों से 4 बड़े वादे भी किए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की और 3 काले कानून बना दिए, जिसे किसानों और कांग्रेस ने मिलकर वापस करवाया। उन्होंने मोदी के संसद में दिए गए उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के कामों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी से सबको डरा देंगे, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता, बल्कि मोदी के अहंकार को देखकर हंसी आती है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया, तो ये सड़कें, फैक्ट्रियां, रेलवे समेत तमाम चीजें क्या जादू से बनाई गई। राहुल ने मोदी पर तंज कसा कि जब तक देश में मोदी सरकार नहीं थी तब तक क्या सब सो रहे थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय में बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल रही और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश हो चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि इसका असर दूसरे चरण से 7वें चरण तक के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए आशीष मिश्रा की रिहाई भाजपा के लिए बूस्टर टॉनिक की तरह होगी, तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है जिस पूरे मुद्दे पर बवाल मचा था उसकी रिहाई का नकारात्मक असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आशीष मिश्रा की रिहाई के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नब्ज को बखूबी समझने वाले डॉक्टर RS चौधरी कहते हैं कि भाजपा के लिए लखीमपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई घटना गले की फांस बन गई थी। किसानों की इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी रही थी। अब पहले चरण के मतदान का आधा वक्त बाकी है, तब इस फैसले का आना निश्चित तौर पर किसानों में नाराजगी के तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार के पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। योगी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनाने में देर नहीं लगेगी। उनके इस बयान को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पलटवार किया है। सीएम विजयन ने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। विजयन ने लिखा, अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयंत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जमानत मिलने पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। आज उसको जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस रिलीज में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा
AIKMS ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने की भाजपा की योजना की आलोचना की है। सभा ने कहा है कि ये उर्वरक की कीमतों में वृद्धि और उर्वरक सब्सिडी को समाप्त करने की चाल है। ये छोटे और मध्यम किसानों को बर्बाद कर देगा। उनकी फसल की उपज और रिटर्न 30% से अधिक कम हो जाएगा। AIKMS ने सभी किसानों से इनपुट बोझ बढ़ाने और किसानों की आय कम करने के लिए भाजपा को दंडित करने का आह्वान किया है, जबकि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लड़कों की जोड़ी वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बच्चा या लड़का कह सकते हैं कि मैं इसकी परवाह नहीं करता। सपा और RLD किसानों के सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग साथ आए हैं। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, इसलिए जनता का दुख दर्द समझते हैं। हम झोला उठाकर कहीं नहीं जाएंगे। कोरोना के समय जैसे मजदूर पैदल चलकर आए, अगर कोई परिवार वाला CM रहता तो उनको पैदल नहीं चलने देता। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गुरुवार को बिजनौर में एक रैली कर रहे हैं। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने CM योगी और PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ है। हम बहुरंगी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। अब की बार एक रंगी लोगों को हटाना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान शामली में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल की खबर है। शामली में फर्जी मतदान को लेकर सपा RLD गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कुछ महिलाएं एक बूथ पर फर्जी वोट डाल रही थी। जब प्रशांत चौधरी ने विरोध किया तो महिलाओं ने मारपीट की। पहले चरण में जिन 11 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें शामली भी है। शामली विधानसभा के शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पर सपा RLD गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत चौधरी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मैं फर्जी वोटिंग का विरोध कर रहा था, इसी दौरान हमला हुआ। इस हमले में प्रशांत चौधरी सहित 2 लोग घायल हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा चाहिए, हिजाब हो या भगवा स्कार्फ नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए। सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्ष चीफ जस्टिस श्रीतु राज अवस्थी ने कहा कि हम संस्था खोलने तक आदेश देंगे, सब शांति बनाए रखें। जब तक हम मामला सुन रहे हैं तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दे। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के MLC कल्वा कुंतला कविता ने गुरुवार को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर एक वाक्य रचना ट्विटर पर पोस्ट की। इस कविता के जरिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रही लड़कियों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कविता के शीर्ष में लिखा, लड़कियां क्या क्या पहनना या अपनाना चाहती है इसका फैसला उन्हें ही करने दीजिए। अपनी कविता में TRS नेता ने लिखा है, सिंदूर लगाना मेरा सोचा समझा फैसला है, हिजाब पहनना मुस्कान का फैसला है। महिलाओं को फैसला करने देके उन्हें क्या अपनाना है, इसलिए हमें ना समझाएं। अपनी रचना में कविता ने लिखा, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पंजाब चुनाव से पहले 3 सप्ताह की फरलो पर जेल से बाहर है। रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम को 7 फरवरी को फरलो पर छोड़ा गया। यहां से डेरा प्रमुख सीधे डेरा सच्चा सौदा के गुरुग्राम स्थित आश्रम पहुंचा। राम रहीम को फरलो तो मिल गई है, लेकिन जेल से बाहर होने के बाद भी वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। राम रहीम को ना ही जनसभा करने की अनुमति है और ना ही वो भक्तों को हुजूम लगाकर पहले की तरह सत्य संग कर सकता है। शहर छोड़कर बाहर जाने के लिए भी डेरा प्रमुख को परमिशन की जरूरत होगी। आइए जानते हैं गुरमीत राम रहीम को किन शर्तों पर 21 दिन की रिहाई मिली है। राम रहीम को मिली फरलो में शामिल शर्तें में ये शर्तें प्रमुख से जोड़ी गई है। इस शर्त को पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा
जा रहा है, क्योंकि पंजाब की कई सीटों पर डेरा सियासी महत्व रखता है। कुछ सीटें ऐसा भी है जिनमें डेरा समर्थकों के वोट हार जीत का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में गुरमीत राम रहीम अगर जनसभा के दौरान अपने समर्थकों से किसी पार्टी को समर्थन देने की अपील कर देता है तो इससे विवाद की स्थिति बन सकती थी। हरियाणा के फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट सवार युवक को 22,000 रुपये का चालान काटा है। बुलेट से तेज पटाखे जैसी आवाज निकल रही थी। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि युवक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसके पास लाइसेंस आरसी तक नहीं था। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस तरह की लापरवाही और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान की राशि में 10,000 रुपये बुलेट का लाइसेंस बदलने पर किया गया। इसके अलावा बाइक सवार युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। इनके पास लाइसेंस और आरसी भी नहीं थी। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 22,000 रुपये का चालान काटा गया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।